अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास हम लोग यूनिट 3 की रीडिंग कर रहे थे। एक पेज की सिर्फ हमने रीडिंग की थी। आज हमने वहीं से स्टार्ट करनी है अपनी रीडिंग नेक्स्ट। तो आप बुक्स अपनी ओपन करें। तो पेज नंबर 37 है आपके पास, उस पर है बैकअप ऑन हार्ड डिस्क। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बैकअप ऑन हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क पे आप किस तरह से बैकअप ले सकते हैं। टू मेक बैकअप ऑन हार्ड डिस्क इज़ वेरी ईजी। बैकअप लेना हार्ड डिस्क पे बहुत आसान है। द हार्ड डिस्क में बी द सेम हैविंग द ओरिजिनल फाइल्स और द सेपरेट वन। अब जिस हार्ड डिस्क पे आप बैकअप ले रहे हैं वो वही हार्ड डिस्क भी हो सकती है जहाँ पे आपके ओरिजिनल फाइल्स हैं, या एक अलग हार्ड डिस्क भी हो सकती है। ठीक है, इफ़ वी मेक बैकअप ऑन द सेम हार्ड डिस्क, अगर हम उसी सेम हार्ड डिस्क पे बैकअप लें जहाँ पे हमारी ओरिजिनल फाइल्स हैं, देन वी विल यूज़ द बैकअप फाइल्स इफ़ द ओरिजिनल फाइल्स हैव बीन डिलीटेड और समवन हैज़ मेड चेंजेस इन दैम। फिर हम उन फाइल्स को कब यूज़ कर सकते हैं, कब इस्तेमाल में ला सकते हैं, अगर हमारी फ़ाइल डिलीट हो जाए ओरिजिनल वाली, या फिर उसमें कोई चेंजेस ले आए। ठीक है, ये दो अगर हमारे साथ केसेस हो जाते हैं फिर तो हम सेम हार्ड डिस्क पे मौजूद जो बैकअप है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ डैमेज, लेकिन अगर हमारा कंप्यूटर ही डैमेज हो जाए, स्टोलन या फिर चोरी हो जाए, ठीक है, और लॉस्ट बाय फायर आवर कंप्यूटर, या फिर हमारे कंप्यूटर को आग लग जाए, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था डॉक्टर वाले एग्जांपल में, कि अगर उसी रूम में आग लग जाए, ठीक है, और कंप्यूटर ही आपका सारा डैमेज हो जाए, तो फिर क्या करेंगे आप। फिर तो हार्ड डिस्क भी उसी फाइल में है जहाँ पे आपकी ओरिजिनल फाइल्स हैं। ठीक है, वहीं पे उसी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में आपकी ओरिजिनल फाइल भी है और वहीं पे आपकी बैकअप भी है, फिर तो आप उसको नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, इफ़ वी मेक बैकअप ऑन द सेपरेट हार्ड डिस्क, अब अगर हम सेपरेट हार्ड डिस्क पे बनाते हैं अपना बैकअप, ठीक है, एंड द हार्ड डिस्क इज़ फिटेड इन द सेम सिस्टम यूनिट, then the case will be 90% the same as the backup made on the same hard disk। अब एक और तरीका ये है कि उसी हार्ड डिस्क पे हमने ना बनाया हुआ बैकअप, ठीक है, एक और हार्ड डिस्क पे बनाया हुआ हो, ठीक है, लेकिन वो हार्ड डिस्क भी उसी कंप्यूटर में लगी हुई हो, फिर भी 90% तो चांस सेम ही है। ठीक है, 90% तो बात वही है कि अगर चोरी हो जाए तो वो बीच में दो हार्ड डिस्क लगी हुई होंगी, लेकिन दोनों ही चोरी होंगी ना, अगर ख़राब होंगी दोनों ही ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, अगर फायर वाला केस हो जाए, ठीक है, फिर भी दोनों ही डैमेज होंगी आपकी, तो ये भी हमारे लिए मतलब इतना फिजिबल नहीं है। ठीक है, इफ़ वी मेक बैकअप ऑन द सेपरेट हार्ड डिस्क एंड अटैच द हार्ड डिस्क टू द कंप्यूटर ओनली फॉर मेकिंग बैकअप, अदरवाइज कीप द हार्ड डिस्क अवे फ्रॉम द कंप्यूटर, देन वी कैन गेट बैक द ओरिजिनल फाइल्स इन द केस ऑफ डिलीशन, डैमेज, स्टोलन और लॉस्ट बाय फायर आवर कंप्यूटर। अब ये बात क्या है, इस बात का ये मतलब है कि अब हमने क्या किया कि पहला केस भी हमने देख लिया कि एक ही हार्ड डिस्क है, उसी भी ओरिजिनल फ़ाइल और उसी भी बैकअप, उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं। फिर दूसरा हमने ये देखा कि दो हमने हार्ड डिस्क ले ली, एक पे ओरिजिनल फ़ाइल और एक पे बैकअप, लेकिन बैकअप वाली भी हमने लगाई हुई उसी कंप्यूटर में। फिर भी हमने देखा कि नहीं, फिर भी कोई इतना ज़्यादा जो हमारे लिए मतलब यूज़फुल नहीं है ये भी तरीका। फिर अब वाला जो तरीका हमने लास्ट में देख रहे हैं वो ये है कि आपने एक सेपरेट बैकअप के लिए हार्ड डिस्क ली, उसको आप सिर्फ उस टाइम अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ जब आपने बैकअप लेना हो, जो भी आपने डेली या वीकली या मंथली जैसे भी आप लेते हैं, फिर आपने उसको उतार के अलग कहीं रख दिया किसी और रूम में या किसी और जगह पे। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे आपके लिए हो सकता है फ़ायदा कि यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल सकता है कि आपने हार्ड डिस्क पे बैकअप लिया और उस हार्ड डिस्क को आपने अपने पास सेव रख लिया, ठीक है, महफूज कर लिया। तो ये बैकअप ऑन हार्ड डिस्क है, इसमें यूँ होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बैकअप ऑन फ्लॉपी डिस्क। तो इसमें क्या है कि टू मेक बैकअप ऑन द फ्लॉपी डिस्क इज़ आल्सो वेरी इजी, ये भी बहुत आसान है फ्लॉपी डिस्क पे बैकअप लेना, बट एक्सट्रीमली लार्ज हार्ड डिस्क आर टाइम कंज्यूमिंग टू मेक बैकअप ऑन द फ्लॉपी डिस्क। लेकिन जो बहुत बड़ी होती है ना हार्ड डिस्क, उसमें क्या होता है, टाइम बहुत लगता है जब हम वहाँ से हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क पे डाटा को कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है, बैकअप ले रहे होते हैं। सपोज़ वी हैव अ फाइल ऑफ 500 MB ऑन अ हार्ड डिस्क, हमारे पास 500 MB की एक फ़ाइल है, ठीक है, हार्ड डिस्क पे, एंड वांट टू मेक बैकअप ऑन फ्लॉपी डिस्क, देन वी विल रिक्वायर अबाउट 350 फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, मतलब फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी इतनी नहीं होती जितनी हार्ड डिस्क की होती है, हार्ड डिस्क के मुकाबले तो फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, मोस्ट यूजर्स स्टेट दैट मैनेजिंग द बैकअप ऑन फ्लॉपी डिस्क इज़ हैज़ल, मतलब फ्लॉपी डिस्क पे जो बनाने का बैकअप बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग भी इतना होता है, इसके अलावा उसकी कैपेसिटी भी इतनी नहीं होती कि हार्ड डिस्क पे जो एक 500 MB की फ़ाइल है उसको अगर हमने फ्लॉपी डिस्क पे कॉपी करना है तो हमें 350 फ्लॉपी डिस्क की ज़रूरत होगी।
ठीक है। तो इसलिए इसमें भी बहुत थोड़ा डाटा हो अगर आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट आपका डाटा हो, थोड़ा बहुत डाटा है वो उसको आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी फ़ाइल अगर आपके पास, तो फिर उस फाइल को पार्ट्स में करके आपको फ्लॉपी डिस्क पे जो है वो सेव करना पड़ेगा, उसका बैकअप लेना पड़ेगा। तो इसलिए इसका भी कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बैकअप ऑन CD-ROM। These days to make backup on the CD-ROM is getting very popular। ऊपर वाले दोनों आपने तरीके देखे हैं, दोनों आपने जो है मीडियाज़ देखे हैं कि उनमें कोई ख़ास इतना फ़ायदा नहीं है बैकअप लेने का। तो आजकल जो ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा मशहूर है और ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो CD-ROM वाला जो मीडिया है वो यूज़ हो रहा है। वी कैन कॉपी एनी फाइल ऑन द CD-ROM विद हेल्प ऑफ CD राइटर। CD राइटर की हेल्प से आप कॉपी कर सकते हैं फ़ाइल्स को CD-ROM के ऊपर। If we have copied a file on the CD-ROM then we can get it back but cannot make changes on it। CD-ROM पे जब एक दफ़ा आपने फाइल्स को कॉपी कर दिया है, बैकअप ले लिया आपने वहाँ पे, फिर आप उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक है, लाइक फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क की तरह आप इस पे फिर चेंजेस नहीं ला सकते। ओके, एंड आल्सो कैन नॉट डिलीट एनी फाइल फ्राम इट। आप चेंजेस भी नहीं ला सकते हार्ड डिस्क की तरह, फ्लॉपी डिस्क की तरह CD-ROM पे, और आप जो है वहाँ पे किसी फ़ाइल को डिलीट भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बैकअप जब आपने लेना है फिर चेंजेस भी हो सकते हैं। ओरिजिनल फाइल्स में भी आपने चेंजेस लाए हों, फिर आपको इधर बैकअप में भी चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको चेंजेस लाने हो तो फिर क्या करें? इफ़ वी यूज़ अ री राइटेबल CD-ROM, अगर हम री राइटेबल CD-ROM यूज़ करें देन वी कैन मेक चेंजेस और कैन डिलीट एनी फाइल फ्राम द CD-ROM। फिर हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस भी ला सकते हैं और डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली 650 MB ऑफ डाटा, जो एक CD-ROM है ना, वो 650 MB ऑफ डाटा को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। ओके, तो आज हमने क्या देखा? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बैकअप होता क्या है, कैसे बैकअप क्यों ज़रूरी है, क्या वजूहात होती हैं, कैसे डाटा लॉस्ट हो जाता है। फिर मीडियाज़ देखे थे। आज हमने उन मीडियाज़ को, 4 मीडियाज़ हमने देखे थे, 3 को जो है वो हमने आज कवर कर लिया है कि हार्ड डिस्क पे कैसे बैकअप लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, किस तरह से ले सकते हैं। फिर फ्लॉपी डिस्क पे और अब CD-ROM पे हमने देखा। ठीक है, तो अभी तक आपने भी देखा होगा कि CD-ROM पे जो है वो डाटा का बैकअप लेना बाकी 2 की निस्बत जो है वो यूज़फुल है। ठीक है, इस पे ये ज़्यादा पॉपुलर भी है और ज़्यादा इसके एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैग्नेटिक टेप जो है उस पे कैसे बैकअप ले सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह समझना है, घर में आपने इसकी रीडिंग करनी है और इसको याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।